एक साथ तीन तीन दुश्मनों को जूते की नोक पर रखेगा भारत। जो भारत को झुकाने को सोचेगा चूर चूर हो जाएगा। भारत के इस कदम से डगमगाने लगी पूरी जियोपॉलिटिक्स। आइए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि आखिर भारत ने अब ऐसा क्या कर दिया जिससे दुश्मन देशों के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन उसके बाद जानेंगे कि आखिर कनाडा में हिंदुओं को कैसे मारा जा रहा है। इस बार फिर एक मंदिर पर हमला हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे कि क्या समय आ चुका है कि भारत सरकार कनाडा के खिलाफ तगड़ा एक्शन ले। ये नया भारत है या दमदार भारत है। भारत की इस धमक की झलक बखूबी भारत के हर एक फैसले में दिखाई दे रही है। विकास के पथ पर अग्रसर भारत हर क्षेत्र में नए आयाम लिख रहा है। आज किसी की औकात नहीं जो भारत को छू भी ले, क्योंकि भारत एक फ्लावर वाला भारत नहीं है, भारत एक फायर वाला भारत है। कोई भी अब भारत को छूने की तो क्या, खराब नजर से देखने की भी कोशिश करेगा तो उसको जलकर राख होना ही पड़ेगा। अर्थव्यवस्था से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष से लेकर पावर तक हर क्षेत्र में भारत अपने जलवे बिखेर रहा है। इसी क्रम में बात आती है रक्षा क्षेत्र की, यानी डिफेंस सेक्टर की। तो एक समय था जब लाल फीताशाही के चक्कर में भारत रक्षा क्षेत्र में सिर्फ आयात करता था। वो रक्षा उपकरणों को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर रहता था और समय आने पर ये हथियार भारत को ठेंगा दिखा देते थे। लेकिन आज एक मजबूत सरकार के नेतृत्व में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। कल तक जो भारत अपने आवश्यक हथियारों को दूसरे देशों से मंगवाता था, आज वही देश न सिर्फ अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है और दूसरे देशों को हथियार निर्यात भी कर रहा है। ये होती है असली आत्मनिर्भरता। आज आपको जो बातें बताने वाले हैं वो तो है नेक्स्ट लेवल की, जिससे भारत ने डिफेंस के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्षेत्र में भूचाल ला दिया है। भारत ने अब की बार अपने इस वार से एक नहीं बल्कि तीन शिकार किए हैं और ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि बाकी के देश देखते ही रह चुके हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, हम आपको बताएंगे ये तीन कौन से शिकार किए गए हैं भारत ने, जिसकी धूम से पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान के संघर्ष के बीच भारत आर्मेनिया को पिनाका मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद देने की तैयारी कर रहा है। इन सब के अलावा भारत ने अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया को स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर निर्यात कर दिया है। ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर का पहला निर्यात होगा। भारत ने रॉकेट लॉन्चर के अलावा आर्मेनिया को टैंक रोधी रॉकेट और अन्य गोला बारूद निर्यात करने के लिए $25 करोड़ यानी कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत आने वाले महीनों में सरकार से सरकार के माध्यम से हथियारों की आपूर्ति करेगा। पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो पहले से ही भारतीय सेना की सेवा में है और साथ ही आर्मेनिया को निर्यात किए जाएंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत आर्मामेंट अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ARDI द्वारा डिजाइन किया गया था। दिसंबर 2021 में भारत DRDO ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पिनाका रॉकेट सिस्टम के सफल परीक्षण आयोजित किए। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम इतना तगड़ा है कि 44 सेकंड में 12 HE रॉकेटों को मार सकता है। ये रॉकेट लॉन्चर टाटा ट्रकों पर लगे होते हैं। प्रत्येक पिनाका बैटरी में 6 लॉन्चर, 12 रॉकेट और डीजी कोरा मैट रेडार होता है। प्रत्येक लॉन्चर अलग अलग दिशाओं में फायर कर सकता है, क्योंकि उनके पास अपने कंप्यूटर हैं जो उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देते हैं। सभी लॉन्चरों को एक साथ फायर किया जा सकता है या उनमें से केवल कुछ को आवश्यकता के अनुसार ही फायर किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का पहला निशाना तो यही है कि भारत के हथियारों के लिए आज दुनिया के दर्जनों देश दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे में भारत पहली बार किसी देश के साथ पिनाका की डील करेगा और ये पूरी डील 2000 करोड़ की होने वाली है, जो एक सफलता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि भारत मेक इन इंडिया जैसी नीतिगत बदलाव के माध्यम से अपने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। मोदी सरकार ने 2025 तक विदेशों में 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रणालियों को बेचने का लक्ष्य रखा है। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत ने फिलीपींस के साथ $37.4 करोड़ में ब्रह्मोस मिसाइल की डील की थी। इसी क्रम में वियतनाम भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है। तो साथ ही अर्जेंटीना के साथ तेजस लड़ाकू विमानों की बिक्री को लेकर भी एडवांस स्टेज में बातचीत चल रही है। इन सब के अलावा इंडोनेशिया और थाईलैंड भी हथियारों की खरीद को लेकर भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। यदि आने वाले समय में ये डील हो जाती है तो भारत आर्थिक रूप से तो संपन्न होगा ही, साथ ही भारत की छवि आर्म इंपोर्टर की नहीं, आर्म एक्सपोर्टर की हो जाएगी। अब आइए दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने दूसरा कौन सा निशाना लगाया है जो कि बहुत ही खास है। दोस्तों आपको बता दें कि अजरबैजान भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर बोलता रहता है और पाकिस्तान का साथ देता रहता है। ऐसे में आर्मेनिया को इतनी तगड़ी शक्ति देना जो कि युद्ध में अजरबैजान का काल होगी, ये उसके गाल पर जोरदार तमाचा होगा।
और तीसरा निशाना तो सबसे तगड़ा है, जिससे भारत के दो और जाने दुश्मन जमींदोज हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के जाने दुश्मन तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान के समर्थक हैं और ये दोनों देश भारत के इस फैसले से बहुत आहत हुए हैं। असल में दोस्तों भारत के इस कदम से तुर्की को काफी आघात लगा होगा। दरअसल तुर्की अजरबैजान को इस युद्ध में खुलकर समर्थन करता है, युद्ध में उसे हथियार भी उपलब्ध कराता है। किंतु यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जब अर्मेनिया के पास भारत में निर्मित हथियार होंगे तो बेशक अर्मेनिया का पलड़ा भारी होने की उम्मीद है, क्योंकि मेक इन इंडिया हथियार अपने आप में तबाही मचाने में काफी आगे हैं और इनमें तुर्की के हथियारों से कहीं ज्यादा मार क्षमता है। ऐसे में यदि भारत में बने हथियारों ने अजरबैजान की खटिया खड़ी कर दी तो तुर्की की दोहरी हार होगी। एक तो उसके हथियार कमजोर साबित हो जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के हथियारों की ताकत देखने के बाद दूसरे देश तुर्की के हथियार ना खरीदकर भारत के हथियारों को खरीदने का फैसला करेंगे। ऐसे में युद्ध में उसके द्वारा समर्थित देशों की हार से तो उसकी थूथू होगी ही, वहीं दूसरी तरफ अपने हथियारों को विश्व भर में बेचने का उसका सपना भी धूमिल हो जाएगा, जिससे उसे आर्थिक हानि भी उठानी पड़ेगी। कुल मिलाकर कहें तो तुर्की इससे चारों खाने चित हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान की बोलती ऐसे ही बंद हो जाएगी और उसे एक बड़ा सबक मिलेगा। आइए दोस्तों अब अपनी बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ विरोध ने भारत की नींदें उड़ा रखी है। दोस्तों कनाडा में भारतीय और हिंदू प्रतीकों के खिलाफ हिंसा जारी है। हाल ही में टोरंटो में स्वामी नारायण मंदिर के बाहर तोड़फोड़, नारेबाजी, भारत विरोधी बातें लिखे जाने की घटना के बाद यहां के एक और शहर ब्रम्पटन में ऐसा ही एक अन्य मामला सामने आया है। ब्रम्पटन में श्री भगवद गीता पार्क के बाहर लगे साइन बोर्ड को कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ दिया। हाल ही में अनावरण हुए इस पार्क का नाम श्री भगवद गीता पार्क रखा गया। ब्रम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने इसकी पुष्टि की है। पैट्रिक ब्राउन ने कहा कि पार्क के बाहर तोड़फोड़ की घटना को लेकर जांच के आदेश भी दिए गए। मेयर पैट्रिक ब्राउन ने पार्क के बाहर हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि हम इसके लिए जीरो टॉलरेंस रखते हैं। मामले को अब आगे की जांच के लिए क्षेत्रीय पुलिस को भेज दिया गया है। पार्क विभाग जल्द से जल्द बोर्ड को ठीक करने के लिए काम कर रहा है। दरअसल दोस्तों कुछ समय पहले ही ब्रम्पटन टायर्स पार्क का नाम बदलकर भगवद गीता पार्क रखा गया, जिसके बाद नया साइन बोर्ड भी लगाया गया। ये पार्क 3.75 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाना है और इस पार्क में रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मूर्ति लगाई जाएगी। दोस्तों अब आप ही बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।